Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about things of using function which are most important while we are using function. इसमें ये लिखा है कि हम जो functions use कर रहे हैं उसमें क्या क्या things important है और उसका हमें किस तरह से कैसे यूज करना है वो हम आज के टॉपिक में सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ये तीन चीजें। पहला है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा है फंक्शन कॉल और तीसरा है फंक्शन डेफिनेशन। तो हम इसके बारे में आज डिटेलिंग में जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं बात कर रही थी कि हम जो फंक्शंस का यूज करते हैं उसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं हमारे सी प्रोग्राम में। तो उसमें पहला है फंक्शन डिक्लेरेशन, फिर है फंक्शन कॉल और तीसरा है फंक्शन डेफिनेशन। अब इसका क्या मतलब है ये हम डिटेल में समझेंगे, जिसके साथ साथ हम फंक्शन को किस तरह से हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो पहला इसमें आता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन होता है जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस तरह से ही फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। जो हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो हम वेरिएबल जैसे उसे डिक्लेयर करते हैं ताकि सी प्रोग्राम के मेन फंक्शन को पता हो कि यहाँ से हम अपना फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन का डेटा टाइप है। उस तरह से हम अपने फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि लाइक ऑल वेरिएबल्स ऑल द फंक्शंस मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड। जब हम भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर यूज करते हैं उसके पहले हम उसको डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह हम फंक्शन को भी डिक्लेयर करते हैं उसके यूज करने से पहले। और दूसरा लिखा है द फंक्शन डिक्लेरेशन इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब हम उसको पहले से ही बता दे रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन रहेगा, ये इसका नाम रहेगा, ये इसका डेटा टाइप रहेगा, ये इसकी आर्गुमेंट लिस्ट रहेगी। और हम इसको बोल सकते हैं फंक्शन सिग्नेचर। सिग्नेचर भी हम उसी तरह से बोल सकते हैं जैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारा डेटा टाइप रहेगा, ये हमारा फंक्शन का नाम रहेगा। तो ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन 4 पार्ट कंसिस्ट करता है, मतलब 4 पार्ट उसके अंदर होते हैं। पहला होता है फंक्शन का टाइप। फंक्शन का टाइप क्या होगा कि हम लाइक इंटीजर ले रहे हैं, फ्लोट ले रहे हैं, डबल ले रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं। इसका मतलब ये होगा रिटर्न टाइप। हम अगर फंक्शन का टाइप वॉइड ले रहे हैं तो ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, पर हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो ये हमेशा कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं वहाँ पे ये फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू को। दूसरा होता है फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या होगा, फिर लिखता है पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट मतलब हम फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी पास कर रहे हैं तो वो हमारे होंगे पैरामीटर्स। अगर हम नहीं करना चाहे तो हम उसे खाली भी रख सकते हैं। ये फोर्थ है टर्मिनेटिंग सेमीकोलन। टर्मिनेटिंग सेमीकोलन हर फंक्शन डिक्लेरेशन में जरूरी होता है। जब तक हम फंक्शन के डिक्लेरेशन में सेमीकोलन नहीं करेंगे तब तक वो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन के नाम नहीं जाएगा। ये रही उसकी सिंटेक्स। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट मतलब आर्ग्यूमेंट 1, 2 अप टू n सेमीकोलन। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं लाइक इंटीजर, सम इंटीजर। यहाँ पे हम फंक्शन का डेटा टाइप है इंटीजर, उसका नाम मैंने रखा है सम। उसमें मैंने 2 वैल्यू पास किए हैं, 2 पैरामीटर्स मैंने पास किए हैं। तो उसकी भी टाइप क्या है, इंटीजर है और दूसरे की भी इंटीजर। और ये रहा हमारा सेमीकोलन। दूसरा है वॉइड सब मतलब सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे भी हमने 2 वैल्यू पास की, 2 पैरामीटर पास किए। तो ये था हमारा फंक्शन डेफिनेशन। अब हम देखेंगे फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में क्या होता है, जब हम फंक्शन डेफिनेशन जहाँ पे लिखते हैं वहाँ पे हम उस लाइन को वहां से जंप कराने के लिए फंक्शन कॉल का यूज करते हैं। फंक्शन ये है हमारा फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द फंक्शन। बॉडी ऑफ द फंक्शन मतलब जैसे हम वॉइड मेन फंक्शन में जितना भी हमारा जरूरी सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं तो वो हमारा हो गया फंक्शन का बॉडी। उसमें फंक्शन डेफिनेशन में क्या होता है, फंक्शन का हेडर होता है और फंक्शन की बॉडी होती है। हेडर मतलब हमने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है, जिस नाम से डिक्लेयर किया है, जिस डेटा टाइप से डिक्लेयर किया है, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन हेडर। और फंक्शन बॉडी क्या होता है, जो हम अंदर उसके स्टेटमेंट्स लिख सकें। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो होता है फंक्शन बॉडी, हम उसमें कुछ भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं, कुछ भी हम कोड चाहें कि हम
सब्ट्रैक्शन का हमारा बहुत बार कोड आ रहा है तो हम उसको फंक्शन बॉडी में डाल सकते हैं। जैसे कि हम एक ही फंक्शन से एक ही बार लिखे हुए कोड से हम बार बार उसको रिपीट कर सकें। अब यहाँ पे है सिंटैक्स फंक्शन का हेडर की क्या है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट 1 2 3 अप टू आर्ग्यूमेंट n, पर यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन। अब यहाँ पे है फंक्शन बॉडी, उसके फंक्शन बॉडी में सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमारा होगा बॉडी ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे हम कुछ भी कोड हम लिख सकते हैं जो हमारे फंक्शन में रिक्वायर्ड होती है। अब हम देखेंगे फंक्शन कॉल इज इन्वोक्ड फ्रॉम मेन फंक्शन और अनदर फंक्शन दैट इज नोन एज फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या करता है, जहाँ पे हम हैं अभी वॉइड मेन में हम अपना प्रोग्राम रन कर रहे हैं, पर वहाँ पे जब हमारा वॉइस फंक्शन कॉल होगा तो वहाँ से सीधा जंप होके हम फंक्शन डेफिनेशन पर पहुँच जाएंगे। और डेफिनेशन में पहुँचने के बाद हमारा जो डेफिनेशन का कोड होगा, बॉडी होगी डेफिनेशन की, वो रन होगी। उसका जो भी आउटपुट आएगा वो फिर से वहाँ पे आउटपुट हम लेके फिर से हम कहाँ जाएंगे, हमने जो फंक्शन कॉल किया था उसकी नेक्स्ट लाइन पे। और यहाँ पे फंक्शन कैन कॉल बी सिंपली बाय यूजिंग अ फंक्शन नेम विथ इट्स आर्ग्यूमेंट। फंक्शन कॉल कैसे किया जाता है, सिर्फ उस फंक्शन का नाम और उसकी जो पैरामीटर लिस्ट होती है उसके साथ। उसमें हम फंक्शन की डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हैं। सिंटैक्स में क्या लिखा है, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट 1 2 3 अप टू n और सेमीकोलन। एग्जाम्पल मैंने लिया है जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था, सेम उसी का एग्जाम्पल लिया है मैंने, सम इंटीजर a मतलब यहाँ पे मैंने a डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे इंटीजर b और साथ में सेमीकोलन। अभी यहाँ पे मैंने लिया है सब्ट्रैक्शन, हमने जो वॉइड लिया था ना वही सेम कर पैरामीटर्स ब्रैकेट ओपन क्लोज और सेमीकोलन। तो ये हुआ हमारा फंक्शन कॉल। इसी तरह से हम ये 3 फेसेस को यूज करके हम अपना फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही मेरी दूसरी वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें।